शिप्रा मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ, नर्म शब्दों में अविरल ने कहा। शिप्रा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसे लग रहा था कि वो सपना देख रही है। तभी शिप्रा का मामा का लड़का आशुतोष वह आता है। यह क्या हो रहा बुआ, ये कौन है और यह क्यों आया है? आशुतोष ने कहा, मैं अविरल चतुर्वेदी शिप्रा को अपने साथ ले जाना आया हूँ। ये क्या बकवास करे हो शिप्रा, तुम अंदर जाओ, आशुतोष कहता हुआ शिप्रा का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। तभी अविरल अपने एक्शन अंदाज में शिप्रा का हाथ खुद पकड़ के ले जाने लगता है। तभी शिप्रा की माँ बीच में आ जाती है, ये बेटी है मेरी मर्जी के बगैर इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, हाथ छोड़ो इसका। माँ ने कहा, ससुमा शादी करनी है मुझे आपकी बेटी से, इसीलिए ले जा रहा हूँ। सामने से हाथ जाओ, नहीं तो आपको और आपके पूरे खानदान को गोली से उड़वा दूंगा, रास्ता छोड़ो मेरा, अविरल रौब से कहता है। शिप्रा यह सब सुनकर दंग रह गई। तभी उसने अपना हाथ अविरल से छुड़ाते हुआ रोती हुई आवाज में कहा, तुम इंसान नहीं हो, जिस तरीके से तुम बर्ताव कर रहे हो न, ये नॉर्मल नहीं है, आप यह से चले जाए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आशुतोष ने गुस्से से कहा, निकल जा वरना ठीक नहीं होगा। अविरल ने दबगाई से कहता है, बिना शिप्रा को लिए यह से नहीं जाऊंगा। आशुतोष के माथे पर बंदूक रखते हुआ कहता, तेरी बहन से शादी करे बिना नहीं जाऊंगा, समझा? चल अब हमें बात करने दे, सामने से हट, 4 दिन बाद बारात लेकर आऊंगा, या तो खुशी से मेरी दुल्हन बनना वरना उठा के ले जाऊंगा, समझी? और वो से चला जाता है। उसके जाने के बाद शिप्रा की माँ रोते हुए शिप्रा से कहती है, कहाँ पर मिली थी इसे, इतनी मुसीबत कम थी क्या बेटा हमारे पर जो एक और आ गई? माँ मैं सच में इसे आज पहली बार मिल रही हूँ, इससे पहले कभी नहीं मिली थी, मेरा विश्वास करो, शिप्रा ने रोते हुए कहा। तभी रीवा कहती है, माँ हमारी शिप्रा कभी वो कम नहीं करेगी जिससे आपको तकलीफ हो। आशुतोष वो विश्वनाथ चतुर्वेदी का पोता है, जो कहा है वो करेगा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो पता नहीं वो शिप्रा के साथ क्या करेगा। बुआ हमें पुलिस में बताना होगा, अभी तुमने ही कहा कि विश्वनाथ चतुर्वेदी का पोता है, पुलिस क्या कर लेगी, अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं है, सबूत क्या है हमारे पास? शिप्रा की माँ सुमन ने कहा। शिप्रा अपने कमरे में स्वयं से बात कर रही है, रोते रोते डरते हुए कहती है कि मैं क्या समझ रही थी उसे, और वो क्या है, मैं क्या करूं? मैंने अपने पागलपन में उसे अपने सपनों का हीरो बना लिया, लेकिन वो तो विलीन है, मुझे उसे डर लग रहा है। मैं पागल थी, मैंने उसे अपनी जिंदगी बना रही थी, उसे अपनी प्रार्थना में मांग रही थी। मैंने क्या सोचा, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती? वो इंसान नहीं, वो जल्लाद है। माँ को क्या बोल रहा था, वो सबको मर देगा। मेरी चॉइस इतनी गंदी कैसे हो सकती? क्या उसे चाहना मेरी गलती थी? तभी रीवा वो आती है। माँ बहुत परेशान है, शिप्रा कुछ समझ नहीं आ रहा है। आशुतोष भैया कह रहे थे कि वो कुछ भी कर सकता है। अविरल अपनी कार से उतरते हुए खुशी से अपनी माँ मुग्धा से कहता है, माँ वो बहुत सुंदर है, उसको देखकर मैं तो बिल्कुल पागल ही हो गया। जब से उसे देखा कुछ और समझ नहीं आ रहा, मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता। तब मुग्धा कहती है, किसकी बात कर रहे हो अभी? बेटा सुनो, देखो ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे दादाजी और पापा का नाम खराब हो। बेटा पहले ही तुम्हारी हरकतों से वो बहुत परेशान है। माँ मैंने एक लड़की पसंद की और 4 दिन बाद उसे शादी करूँगा, उसके घर गया था, आज उसकी माँ को बोल आया हूँ, या तो वो उसे खुशी खुशी मेरे साथ भेज दे या तो मैं उसे उठा लाऊंगा। यह कहते हुए अविरल अपने कमरे में चला जाता है। मुग्धा अब ये लड़का क्या करने वाला है, क्या करूं मैं इसका? अविरल अपने कमरे में बेड पर स्माइल करते हुए शिप्रा के बारे में सोच रहा, लेकिन दूसरी तरफ शिप्रा बहुत परेशान है, डर तकलीफ और अपने ख्वाबों के टूट जाने से सहम सी गई है। उसके मन में अविरल के लिए जो प्यार था वो डर और नफरत में बदल रहा है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा है, क्यों उसने सिर्फ अपने पागलपन में उस लड़के को इतना चाहा कि कायनात ने उसे उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। दूसरे दिन सुबह
रीवा शिप्रा को कहती है कि आज कॉलेज नहीं जाना, देख उठ तैयार हो और कॉलेज जा। क्यों डर रही है तू उस अविरल से इतना, देख तू जितना डरेगी वो उतना ही ज्यादा तुझे डराएगा। तो रीवा की बात सुनकर शिप्रा कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर जाती है, जहां तेजी से एक कार उसके पास आकर रुकती है। उसमें से अविरल निकलता है और शिप्रा से कहता है, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जाओ, यह से लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ मेरा। कहता हुए शिप्रा उसे दूर जाने लगती है। तभी अविरल उसका हाथ तेजी से पकड़ते हुए उसे रोक कर कहता है, देखने दो लोगों को, उन्हें भी पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरी हो, और 4 दिन बाद हमारी शादी है। चलो बैठो गाड़ी में, मैं ही तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूंगा। उसके इतना कहने पर भी शिप्रा गाड़ी में नहीं बैठती। शिप्रा, कार में बैठो वरना उठा के बिठा दूंगा। तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, क्यों लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हो? बुद्धि तू जनता नहीं है, मुझे चुपचाप खड़े रहे। अविरल तेज में कहता है, तुम मेरू चाहत के काबिल नहीं हो अविरल। यह कहती हुई शिप्रा गाड़ी में बैठ जाती है। शिप्रा के गाड़ी में बैठने के बाद अविरल उससे बातें करने की कोशिश करता है। अविरल, शादी की शॉपिंग करने तुम मेरे साथ जाऊंगी या तुम्हारी माँ के साथ जाऊंगी? लेकिन शिप्रा कुछ जवाब नहीं दे रही थी, मुंह फुलाकर गुस्से से में बैठी थी। अविरल तेज में कहता है, तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? और गुस्से में कार को तेजी से चलाने लगता है। शिप्रा उसकी इस हरकत से डर रही है। वो कहती है, अविरल गाड़ी रोको। अजीबोगरीब अंदाज में, वो तुम्हारे मुंह से मेरे नाम कितना अच्छा लग रहा है, एक और बार बोलो, मेरा नाम बोलो, चिल्लाते हुए बोलो न। शिप्रा घबराते हुए कहती है, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, डरते डरते मुझे कॉलेज छोड़ दो प्लीज। अविरल अग्रेसिव अंदाज में चिल्लाते हुए, पहले मेरा नाम शिप्रा। रोते डरते हकलाते हुए, अविरल। एक और बार शिप्रा अविरल कहते शिप्रा जोर जोर से रोने लगती है और गाड़ी से उतरने लगती है। लेकिन अविरल उसको उतरने नहीं देता और कार चालू कर लेता है, उसे कॉलेज ड्रॉप करता। कॉलेज का एक लड़का बड़े अजीब अंदाज में कहता है, देखो देखो शिप्रा कितनी महंगी कार में आ रही है। दूसरा लड़का, अरे हाँ यार, इसकी लॉटरी लग गई क्या? तब एक लड़की बोलती है, देखो कार में से उसके साथ कितना हैंडसम लड़का भी है। तब एक लड़का कहता है, अरे ये अविरल चतुर्वेदी है, विश्वनाथ चतुर्वेदी का पोता। तीसरी लड़की, लेकिन ये इस शिप्रा के साथ। तभी शिप्रा हकलाते हुए अविरल से कहती है, आप जयाए न सभी देख रहे, प्लीज कॉलेज में मेरा तमाशा मत बनाओ। अविरल, तुम लोगों से इतना डरती क्यों हो? लेकिन शिप्रा डर से इधर उधर देखने लगती है। इतने में अविरल कहता है, शिप्रा झिझकते हुए, देखिए प्लीज जाइए न। तभी शिप्रा की फ्रेंड शिखा वो आती है, धीरे से कहती है, शिखा ये कौन है? शिप्रा, अविरल, तुम सहेली हो शिप्रा की? शिखा जी, अविरल 4 दिन बाद शादी कर रहा हूँ मैं शिप्रा से। यह सुनते ही कॉलेज के कुछ बच्चे शिप्रा से कहते हैं, शिप्रा तुमने बताया नहीं तुम शादी कर रही हो, वो भी अविरल चतुर्वेदी से। तभी शिप्रा वह से जाने लगती है। उसके वो से जाने के बाद अविरल भी चला जाता है। क्लासरूम में शिखा शिप्रा से कहती है, कुछ तो बता यार, कब से रोए जा रही है? और ये सब शादी, ये रिच लड़का तुझसे शादी की बात कर रहा है। देख शिप्पू, मैं तेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हूं ना, बताना यार प्लीज। तभी शिप्रा रोते हुए उसको सब कुछ बता देती हो और उसे गला लगकर रोने लगती। शिखा उसे सहलाते हुए कहती है, यार मतलब तू तो बड़ी बुरी तरीके से फंस गई। ये सभी बातें शिप्रा के क्लासमेट अंकुश, जो कि शिप्रा को पसंद करता था, उसने सुन ली। वो शिप्रा के पास आता है और कहता है, शिप्रा प्लीज रो मत, तुम पुलिस से मदद लो।
शिप्रा, थैंक यू, लेकिन मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। शिखा, इसे कह दो यह से चल जाए। शिप्रा को अंकुश बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसने भी शिप्रा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए खूब परेशान किया था। अंकुश, मैं जानता हूँ मैंने भी तुम्हें बहुत तंग किया था, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शिप्रा, पहली बात तो ये कि अगर कोई किसी को पसंद करता है न, तो वो उसे दुख और तकलीफ नहीं पहुँचता है, समझे? ये तो जाएगा नहीं। शिखा, हम ही यह से चले जाते हैं। और शिप्रा वो से चली जाती है। जब शिप्रा कॉरिडोर से शिखा के साथ गुजर रही थी, तभी कॉलेज की कुछ लड़कियां उसे कहती है, सानवी यार, शिप्रा तेरी तो किस्मत ही खुल गई। गरिमा, सच यार, वैसे हमें भी ये ट्रिक बताना यार, कैसे अविरल चतुर्वेदी को फंसाया तूने? शिखा, उसने उसे फंसाया नहीं है, वो पीछे पड़ा है उसके। गरिमा, इतना आमिर और इसके पीछे खुद पड़ेगा। किसे पागल बना रही हो? शिप्रा दुखी होकर कहती है। शिखा, रहने दो, चलो छुट्टी का टाइम हो गया। आस्था, जाओ जाओ, तुम्हें लेने तुम्हारा राजकुमार आया है। शिप्रा, मतलब क्या है तुम्हारा? आस्था, यही कि अविरल तुम्हें लेने आया है। शिप्रा बहुत घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बाहर अविरल उसका इंतजार कर रहा है। शिप्रा डर के मारे कॉलेज बिल्डिंग से बाहर नहीं जा रही है। शिखा, चल न। शिप्रा, सब चले गए, बिल्डिंग बंद होने का टाइम हो रहा है। तभी वो सर आकर कहते हैं, जाना नहीं है, बिल्डिंग बंद करने का टाइम हो गया। बाहर जब अविरल ने सभी स्टूडेंट को निकलते हुए देखा, तो अविरल गुस्से से आग बबूला होकर बिल्डिंग के अंदर आता है। उसे अंदर आते देख शिप्रा के हाथ पैर डर के मारे कांप रहे हैं। तेज में आता हुए अविरल गुस्से में शिप्रा का हाथ पकड़ता हुआ उसे खींच के ले जा रहा है। सभी लोग दंग होकर देख रहे हैं। शिप्रा हाथ झटकने की कोशिश करती हुई अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो छोड़ो। अविरल उसे खींचते हुए ले जा रहा है। अविरल, चुप, बिल्कुल चुप, कब से खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, आ क्यों नहीं रही थी? कितनी बार बोलूं प्यार करता हूँ, तुमसे पसंद हो, तुम मुझे क्यों दूर भाग रही हो मुझसे? शिप्रा डर से कांप रही है, रोते रोते कहती है, मुझे जाने दो, मैं खुद चली जाऊंगी, हाथ छोड़ दो मेरा। अविरल, नहीं छोड़ूंगा, पहले आई लव यू कहो, कहो कहो, जोर से चिल्लाकर कहता है, कहो। शिप्रा हकलाती, रोते, सहमी आवाज में कहती है, नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, मुझे जाने दो। शिखा भी खड़े खड़े सब देख रही है। शिखा, अविरल, अविरल छोड़ दो उसे प्लीज, उसकी तरफ देखो, वो तुमसे डर रही है, छोड़ दो उसका हाथ, प्यार करते हो न उसे तो उसे रुला क्यों रहे हो? अविरल, रुला नहीं रहा, इसे बता रहा हूँ कि मुझे चिंता है इसकी, अगली बार टाइम पर आए, मुझे देर पसंद नहीं। यह कहता हुआ उसका हाथ झटक कर गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के बाद शिप्रा जमीन पर बैठकर रोने लगती है। शिखा उसे संभालती है और जोर जोर रोते हुए कहती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। शिखा, ऐसा क्यों बोल रही हो, इसमें तुम्हारी क्या